अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुदसिया ज़फ़र है और आज हम काउंटडाउन की ग्रेड 4 की बुक का एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा अपना जो हमने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में उसको रीइंफोर्स करेंगे। तो हम किसको करने लगे हैं आज? काउंटडाउन बुक 4, इट्स 3rd एडिशन एंड पेज नंबर 2 अभी हमारे सामने है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 किस पेज पे हैं ये हम रीइंफोर्समेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे को मैं ही पढ़ लेती हूँ। वो नंबर है 56,729,134। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको ऐसे? इसलिए कि मेरे लिए पढ़ना आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि हर हाउस में 3 मेंबर्स होते हैं और हमें लेफ़्ट से पढ़ना होता है। और ये मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि जब भी पढ़ेंगे हम लेफ़्ट से पढ़ेंगे और पहले देखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, और फिर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसकी प्लेस वैल्यूज़ लगाते हैं, इसे हम पीरियड्स कहते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 बॉक्स फॉर कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन। अब हम इस नंबर को इसके अंदर लिख देते हैं। जब भी आपको पढ़ना हो नंबर, जब भी रीड आउट करना हो, उसको राइट करना हो, मस्ट क्या है आपके लिए कि सबसे पहले आप पीरियड स्टॉप पे लिखेंगे। जो मैंने लिखा है 1s, 10s, 100, और फिर लीव 1 बॉक्स फॉर कॉमा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर कॉमा के लिए बॉक्स छोड़ा है, फिर मिलियन और 10 मिलियन। और 100 मिलियन होगा तो 100 मिलियन भी लिखेंगे, उसका बॉक्स भी बनाएंगे। अच्छा जी, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने पढ़ा था पहले, अब मेरे ख्याल से आपके लिए पढ़ना आसान है, तो अब आप पढ़ना शुरू करें जी। पढ़े मुझको का 56,729,134। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। तो ये मुश्तबा ने तो बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा मुश्तबा, ये एक नंबर इन सर्कल हुआ है, तो क्या आप मुझे बताएंगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इससे पहले कि मैं मुश्तबा से पूछूं कि प्लेस वैल्यू 5 की क्या होगी, थोड़ा सा हम प्लेस वैल्यू जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है? स्पेसिफिक डिजिट जिसके बारे में पूछा गया है उसकी प्लेस, उसकी जगह, जहाँ पे वो कहाँ लाई करता है उस गिवन नंबर में। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी प्लेस वैल्यू हम चेक करते हैं 5 की। इसके बिल्कुल जस्ट अबव 5 क्या लिखा हुआ है जी मुश्तबा? क्या लिखा हुआ है? 10 million. वेरी गुड, 10 मिलियन। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 10 millions. 5 10 मिलियंस, शाबाश। और अगर हम इसको डिजिट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? और अब 5, उसके बाद कितने डिजिट्स थे उसके बाद लिखे हुए मुश्तबा? काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 के बाद 7 डिजिट्स हैं तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 7। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे हैं, अगर सपोज़ प्लेस वैल्यू हमें 6 की पता करनी है तो फिर क्या होगी? गुलाम मुश्तबा आप बताएंगे। Place value of 6 will be 6 millions. वेरी गुड, इट विल बी 6 मिलियन। तो इन वर्ड्स इट विल बी 6 मिलियन लाइक दिस, मिलियंस लिखेंगे। ठीक है। और अगर हमें इसको डिजिट्स में लिखना हो, नंबर्स में लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ the place value of 6 million, 6 and then 3 zeros because 3 plus 3 6 zeros because there are 6 digits after it. Now place value of 7, place value of 7 मुश्तबा ही बताएंगे मुझे। Place value of 7 is 700,000. वेरी गुड, 700,000। मुश्तबा को पता है कि ये 100 जो है ये 1000 हाउस का है। वेरी गुड, 700,000। और again 7, how many zeros we will write after it? Mustafa, how many zeros? 5. Very good, 5. It will be 700,000. So place values are very much clear to us. Now we are going to put these values in a special form that is called expanded form. जब हमें expanded form का कहा जाएगा तो हम ऐसे जिन नंबर्स को मैंने सर्कल किया हुआ है इनको हम प्लस के साइन के दरमियान लिखेंगे। 50 मिलियन प्लस 6 मिलियन प्लस 700,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 4।
इन तमाम नंबर्स इनको इनकी डिजिटल फॉर्म, इनकी नंबर फॉर्म है, उसमें हम लिखेंगे। तो अब हो जाता है expanded form, a way to write a number showing the sum of the values of its digits। जी, कैसे? उसकी वैल्यू बताते हुए, जैसे हमने पिछले नंबर को 54,163,101 को कैसे लिखेंगे, वो जो हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी थी उसको नंबर फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ना, तो हम उसका आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देंगे। जब हमें नहीं कहा गया तो अगर हमें कहते हैं कि आप वर्ड फॉर्म में दें तो हम वर्ड फॉर्म में देते, प्लस 4 मिलियन प्लस 500,000 प्लस 60,000, आगे मुश्तबा क्या आएगा, प्लस 3,000 वेरी गुड 3,000 प्लस 100 वेरी गुड 100 प्लस 0 0 वेरी गुड, और उसके बाद 1। अच्छा, यहाँ 0 के बाद आप एक और 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटा 0 1 लगाएं या 0 2 लगाएं या 0 100 लगाएं, 0 का मतलब है नथिंग, तो इट हैज़ द सेम मीनिंग। सो 0 0 इज़ करेक्ट, only you write 0 then it is also correct. If you don't write anything then you only write plus 1, it is also correct। चलिए जी, अब हम आते हैं प्रैक्टिस टाइम के लिए हम हेल्प लेते हैं ऑब्स्टिकल स्टिक की। ऑब्स्टिकल स्टिक क्या कहते हैं हमें? जी, अबीर बेग का नाम निकला है जी, अबीर बेग। आप बेटा इस नंबर को मैं अभी पढ़ा हुआ है, अब इसको ज़रा रीड आउट करें जी। अबीर 700 520 502 जी। अबीर दोबारा पढ़ें बेटा, आराम से, जल्दी नहीं करें बेटे। 752,901,543 वेरी गुड, एक्सीलेंट। 752,901,543, वेरी वेल डन अबीर बेग, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसको वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो हमने कैसे कहा था वर्ड फॉर्म कैसे है, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम लिखेंगे, ठीक है जी। अब हम अबीर ने कैसे बताया था हमें 752 मिलियन, लेकिन पहले ज़रा हम एक पॉप्सिकल स्टिक से एक नाम तो टेक आउट करें जी, फातिमा फैसल। तो जी फातिमा फैसल नेम इज़ टेकन आउट। अब फातिमा जो है उसको रीड आउट करेंगे। ओके फातिमा बेटा आप रीड करें। 752,901,000, वेरी गुड फातिमा। 543, very good, excellent। So we have written it in word form। अब हम अगली फॉर्म क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पहले भी पढ़ी है, the 3 ways to write a number, any number we can write any number in any 3 ways, word form, standard form, expanded form। But in question number 10 and 12 as we have to deal word form and standard and expanded form, so that's why we will revise only these 2 forms today जी। अब हम आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, क्या करेंगे, वही 7, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स हैं, तो हम 8 ज़ीरोज़ लगाएंगे, लेकिन हमें याद रखना है कॉमास बिल्कुल प्रॉपर स्पेस में जगह पर होगी। फर्स्ट 3 डिजिट्स यानी फर्स्ट 3 ज़ीरोज़ राइट साइड से, फिर कॉमा, फिर सेकेंड पेयर जो है ग्रुप ऑफ 3 ज़ीरोज़, और फिर उसके बाद कॉमा, और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट डिजिट्स हैं, ठीक है जी। प्लस 5 0 0 0 0 0 0 0 means 50 million, then 2 million plus 900,000 plus 0, many zeros, 1 zeros have same meaning, 1,000 plus 500 plus 40 plus 3, excellent job जी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो पता है कैसी होती है, ऐसे ही पेज होता है, बॉक्सेस बने होते हैं। पेज नंबर 7 करने लगे हैं। पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। आप कैसे करना है, आपने हर नंबर की हर डिजिट की नंबर के हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को किस फॉर्म में लिखना है, सम, इन द फॉर्म ऑफ सम। ओके, वी विल सम देम, ओके, उनको प्लस करेंगे। अच्छा, एक और बात है कि आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, जब भी काम करना है नोटबुक पे ध्यान से करना है। हमारे पास नंबर दिया हुआ है 7,
कॉमा 200 कॉमा 017। हम इसको पहले पढ़ेंगे, तो पढ़ना शुरू करते हैं राइट साइड से और पीरियड्स को लिखना शुरू करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। सो इट इज़ 7 मिलियन। सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म की हेडिंग देंगे और ये नंबर लिखेंगे और उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और 7 लिखेंगे। जब भी लिखना शुरू करेंगे हम लेफ़्ट साइड से शुरू रीड आउट करना शुरू करेंगे, लेफ़्ट साइड से करते हैं और फिर उसी से ही एक्सपेंडेड फॉर्म को आगे राइट की तरफ मूव करते जाते हैं। सो 7 मिलियन, ये 7 के बाद कितने ज़ीरो, 6 ज़ीरोज़। एंड रिमेंबर कॉमा के लिए बॉक्स ज़रूर छूना। प्लस 200,000, 100,000 है, वेरी गुड, 200,000 प्लस, अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप सिंगल ज़ीरो भी लिख सकते हैं और आप जितने ज़ीरो है, जैसे अब ये ज़ीरो है और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 4 आप ज़ीरो इसके बाद लगा सकते हैं। टोटल ऑल टुगेदर 5 ज़ीरोज़ भी लगा सकते हैं, सिंगल ज़ीरो भी लगा सकते हैं, आप ज़ीरो की जगह कुछ नहीं भी लगा सकते। ठीक है, आंसर इन ऑल ऑफ द केसेस आंसर विल बी करेक्ट। अब अगला ज़ीरो, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो, फिर आगे ज़ीरो, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो, उसके बाद लगाएंगे +10 +7। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 83,153,206। वैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, इक्वल के साइन के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में इक्वल का साइन मस्ट है। गिवन नंबर, फिर उसके बाद इक्वल का साइन, फिर उसी नंबर को ही हमने डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में, बट प्लस का साइन लगाते हुए। हर डिजिट को सेपरेटली लिखना है उसकी प्लेस पे। तो हम लिखेंगे, तो फिर पहले मैंने खुद किया था, अब आई विल टेक द हेल्प ऑफ पॉप्सिकल स्टिक्स। तो क्लास में से देखते हैं किसका नाम आता है। जी तूबा ज़ैनब। जी तूबा बेटे, अब बताना शुरू करें। मैम 8 and 7 zeros after it. Very good Tuba. Plus 3 million. Very good. 3 million means how many zeros after it? 6 zeros. Then plus 100,000. जी तुबा आगे बताएं। Plus 50,000. Very good तुबा. Plus जी, अब तुबा के बाद किसी और की बारी भी होनी चाहिए। दिस इज़ द टर्न ऑफ सानिया। जी सानिया, आप बताएं ज़रा। मैम अब हम करेंगे +3,000। वेरी गुड शाबाश। 2 सानिया बेटा खाली 2 आएगा, पहले क्या आएगा, प्लस 200 प्लस 0। मैम हम 1 0 लिख लेना, लिख ले बेटा। 1 0 is also correct, 2 zeros are also correct. If you don't write zeros, it is also correct. +6 शाबाश सानिया, वेरी वेल डन बेटा। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट की। बी पार्ट तो हो गया, अब COD का। सी पार्ट है 917,245,985। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, वैसे इक्वल का साइन लगाएंगे। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको बतानी है ज़रूरी, कि कुछ बच्चे नंबर लिखते हैं, जैसे अब 900 मिलियन आ गया, हमने 9 के बाद 8 ज़ीरोज़ लगानी, क्योंकि उसके बाद 8 डिजिट्स हैं, हमने 9 लिख लिया। अब 1 की बारी है, तो कुछ बच्चे प्लस का साइन करके, अब बॉक्सेस जो इसके, जो हमने 900 मिलियन लिखा है, इसके बाद जो बॉक्सेस हैं वो लेफ्ट कितने रह जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो आगे नंबर है 1, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो डिजिट्स हैं और 2 कॉमास हैं, तो कितने हुए, 9। अब 9 बॉक्सेस होंगे तब ही हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। अब इसलिए अब 9 बॉक्सेस नहीं हैं, तो बेटर हम नेक्स्ट लाइन पर चले जाएं। आधा नंबर वहाँ, आधा नंबर वहाँ, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, बेटर होता है कि आप कंप्लीट नंबर को उसकी जगह पे इकट्ठा एक साथ लिखें। तो प्लस करके 1, उसके बाद 7 ज़ीरोज़, यानी 10 मिलियन। प्लस अब 7 की बारी है, 7 मिलियन प्लस, अब देखिए 200,000 की जगह पूरी हो रही थी बॉक्सेस में, हमने वहाँ लिख दिया।
ठीक है, प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 5। अच्छा, यहाँ प्लस 2 दफ़ा लिखा गया है, एक ही दफ़ा प्लस लिखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज़ 164,205,789। अब इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, वैसे ही लेफ्ट साइड से 1 लिखेंगे, 1 के बाद 8 ज़ीरोज़ आएंगे क्योंकि 8 डिजिट्स हैं, फिर 60 मिलियन प्लस 4 मिलियन प्लस 200,000 प्लस 0, सिंगल ज़ीरो इज़ ऑल्सो करेक्ट, प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9। सो सी और डी पार्ट्स भी हो गए। अब हम करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटे, वो है पेज नंबर 7 पे ही। राइट द नंबर दैट मैच द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हमें अब दी हुई है और हम उसकी जगह नंबर लिखेंगे। तो जब भी नंबर लिखने लगेंगे बेटा, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था पीरियड्स लिखेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये मिलियन तक जा रहा है, तो हमने लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करें। आपकी मर्ज़ी, अगर आप राइट से करते हैं आपकी मर्ज़ी, लेकिन लेफ़्ट से ज़रा ये होता है आपको आसानी कि आप उसको मैनेज कर लेते हैं आराम से। जी, पहले आपने लिखा 6 मिलियन की जगह पे था, उसके बाद क्या है 900,000, तो उसके कहाँ आना चाहिए 9 को 100,000 पे, तो कॉमा तो मस्ट है। फिर 2 और 20,000 एक्चुअली 2 10,000, तो यहाँ आएगा अपनी जगह पे 5,000 है, प्लस आगे है 0, हंड्रेड्स पे आएगा 0, प्लस 20 प्लस 7, ठीक है। लिखे अपनी जगह पे, पूरी जगह पे आगे 20 मीन्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ टेंस, 7 मीन्स ओनली 7 मीन्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ वंस, और अगर 5,000 लिखा हुआ इट मीन्स प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 1000। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है, उसमें वैसे हम पीरियड्स लिखेंगे पहले, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब हम लिखेंगे इक्वल का साइन, तो मैंने कहा था एक्सपेंडेड फॉर्म में इक्वल का साइन मस्ट है। हाँ, पहले लिखेंगे 7, अब 78,000 है, तो 78 मिलियन है, तो हम 78 मिलियन, अब देखिए यहाँ 7 और उसके बाद 0 0 0 के बजाय उन्होंने 78 मिलियन इकट्ठा लिख दिया, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रॉन्ग नहीं है, उसको भी लिख सकते हैं। प्लस 50,000 था, तो देखिए 100,000 पे कुछ नहीं आया, 50,000 की जगह थी, तो हमने उसको 50,000 5,000 10,000 की जगह पे लिखा है। फिर प्लस 7,000 है, तो 7,000 पे आएगा, प्लस था 600, तो 600 की जगह पे आएगा, 5 आएगा 10 की जगह पे, और 3 आएगा 1 की जगह पे। अब 100,000 गिवन ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे 0 होगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 ए बी पार्ट्स भी हो गए। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बेटा ए बी पार्ट से गिवन थे। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क में ये नंबर गिवन है, आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो आपने इक्वल का साइन मस्ट करके 7 की प्लेस वैल्यू, फिर 2 की, फिर 1, फिर 5, 3, 8, 2, 9, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में इक्वल का साइन मस्ट है। आज के दिन के लिए हमने इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।